हाय एवरीवन, सो ये है आपका पाइथन का आउटपुट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको कुछ कोड दिया हुआ है एंड यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो हमें देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सो पी यहाँ पर इनिशियली क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मेरे पास तीन वैल्यूज है। फाइन। अब ये जो तीन वैल्यूज मेरे पास हैं, इसमें की है इंडिया, वैल्यू है 3, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, राइट। क्यू जो है वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग है इनिशियली। लूप चल रहा है फॉर एल इन पी। जब भी आप किसी डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने के लिए लूप लगाते हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट कीज आती है ना। तो इसमें एल में क्या आएगा, पहली बार जब लूप चलेगा इट विल बी इंडिया, दूसरी बार जब लूप चलेगा इट विल बी ऑस्ट्रेलिया, तीसरी बार जब लूप चलेगा इट विल बी कनाडा। आप ये तीनों स्टेटमेंट्स देखो, लूप के अंदर हैं, दीज आर इंडेंटेड। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट्स हर बार जब भी लूप चलेगा एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। और आउटपुट में हम क्या लिखते हैं, जो हमारे पास प्रिंट होता है। ठीक है, तो आउटपुट में हम वो लिखते हैं जो हमारे पास प्रिंट होता है। राइट। सो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास पहली बार क्यू ब्लैंक है, मेरे पास एल में इंडिया आ गया। यहाँ पर लिखा गया क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस एस टी आर ऑफ पी एल। एस टी आर ऑफ पी एल, तो पी मेरी डिक्शनरी का नाम है। तो अगर मैं यहाँ पर पी इंडिया फेच करूंगी तो पी इंडिया फेच करने पे क्या आएगा, 3, विच इज एन इंटीजर वैल्यू। एसटीआर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में। वो क्यू के अंदर कंकैटिनेट हो जाएगा। तो क्यू तो ब्लैंक था, तो ब्लैंक में आ गया 3 और उसी के साथ कंकैटिनेट हो रहा है डॉलर। सो क्यू की न्यू वैल्यू बन गई $3। ठीक है। सो न्यू वैल्यू ऑफ क्यू इज $3। फिर आपने आर लिया, आर में क्या लिख दिया, क्यू कोलन -1। अब देखो ये चीज बहुत डिफरेंट है। सिंगल कोलन -1 और डबल कोलन -1 का मतलब अलग होता है। यहाँ पर सिंगल कोलन -1 है, मतलब स्टार्ट मिसिंग है और जो एंड है वो -1 है। तो ये वाली स्ट्रिंग है आपके पास। अब इसमें -1 पे क्या होगा, डॉलर। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जीरो से। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हमेशा जीरो होता है। तो एंड क्या है, -1। तो आप स्लाइसिंग कर रहे हो, जीरो से शुरू करोगे, -1 एंडिंग इंडेक्स है, उसको हम नहीं उठाएंगे। तो हम सिर्फ आर में क्या ले लेंगे, 3। तो आर में आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 3। अब आप कर रहे हो प्रिंट आर कोलन कोलन -1। कोलन कोलन -1 होता है टू शो द रिवर्स ऑफ समथिंग। सो आपको उसका रिवर्स दिखाना है। रिवर्स कैसे दिखाओगे, 3 का तो रिवर्स 3 ही होगा ना, तो सिर्फ स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो जाएगा। सो प्रिंट आर कोलन कोलन -1, दैट मीन्स ओनली द रिवर्स इज प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सो रिवर्स गेट्स प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। फिर दोबारा लूप चला, अब एल में ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर ये एग्जीक्यूट हुआ तो एस टी आर पी एल पे 4 आएगा। ठीक है, क्यू में ऑलरेडी $3 था। अब इसी $3 के साथ आपका $4 कंकैटिनेट हो जाए। ठीक है, फिर ये चीज काम करेगी। इसमें फिर जीरो से शुरू होगा, तो आखिरी कैरेक्टर को छोड़कर बाकी सारा फेच होके आ जाए। अब उसका हम प्रिंट करा रहे हैं रिवर्स। तो उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, $4 नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा, बिकॉज प्रिंट इज प्रिंटेड ऑन द नेक्स्ट लाइन। अगली बार लूप चला, कनाडा आ गया। कनाडा पे फिर से वैल्यू फेच होगी, तो ये बन जाएगा $3, $4 और उसके पीछे फिर से $3। आर में क्या आ जाएगा, क्यू कोलन -1, मतलब ये वाला डॉलर नहीं आएगा। आर विल बी $3, $4, 3। इसका हम रिवर्स प्रिंट करा देंगे। ये तो खैर पैलिंड्रोम जैसी चीज बन गई, इसका रिवर्स भी वही आएगा। सो ये आपका आउटपुट होगा। दिस इज द आउटपुट। सो एज आई टोल्ड यू कि आउटपुट क्वेश्चंस में कोई जरूरी नहीं है सेंस बने, पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं आपको उनको एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाना है ताकि आप रिजल्ट पा सकें। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट द रिजल्ट। ये आपका आउटपुट होगा। सो कीप एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स लाइक दिस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।